नमस्कार दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम 4 से 10 अगस्त तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में तात्या टोपे विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुना। गुना जिले में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तात्या टोपे विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। तो चलिए गुना के बारे में जान लेते हैं कुछ। गुना का पुराना नाम ईशागढ़ था। यहाँ पे प्रमुख चैनपुर औद्योगिक केंद्र स्थित है। गुना को मालवा एवं चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गुना में तेजा जी का मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सागर। सागर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट का अनावरण किस देश ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल में 2024 का राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो भोपाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, जिनमें से कटरा हिल्स, श्यामला हिल्स, अरेरा हिल्स, वन ट्री हिल्स, ईदगाह हिल्स आदि 5 पहाड़ियाँ हैं। भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क भोपाल में स्थित है। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान भी भोपाल में स्थित है। और भोपाल में 2 महत्वपूर्ण स्टेडियम तात्या टोपे स्टेडियम और ऐशबाग स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश की पहली जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवपुरी। शिवपुरी मध्य प्रदेश में देश की पहली जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ है। तो शिवपुरी के बारे में जान लेते हैं। पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 से प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? अति पिछड़ी जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। शिवपुरी का पुराना नाम नलपुर है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। शिवपुरी को पहला पर्यटन नगर का दर्जा प्राप्त है। मोहन सागर बांध, अटल सागर बांध और सुल्तानगढ़ जलप्रपात आदि शिवपुरी में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंसक प्रदर्शन के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन थी? तो शेख हसीना थी, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो शेख हसीना जी के बारे में जान लेते हैं। शेख हसीना 5 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। यह उनका बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल था। 28 सितंबर 1947 को जन्मी शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी थी और मुजीबुर रहमान जी को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ सर्वाधिक लोगों द्वारा डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन में हाल ही में 1500 लोगों द्वारा तो उज्जैन में महाकाल परिसर में लगभग 1500 लोगों द्वारा डमरू बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। अगर उज्जैन की बात करें तो यहाँ महाकालेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रखी गई है इस बार? हथकरघा बनाई में प्रौद्योगिकी और नवाचार के एकीकरण को उजागर करना, कौशल विकास को बढ़ावा देना, बुनकरों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करना है। तो यह हथकरघा दिवस कब से मनाना प्रारंभ किया गया था? तो 2015 से प्रारंभ किया गया था। 1905 के स्वदेशी आंदोलन की याद में इसे 2015 से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो यह हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के किस वैधानिक निकाय ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के लिए लक्षित करने वाले साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और शिकायतों को दर्ज करने और संबोधित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। तो महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष थी रेखा शर्मा जी, उन्होंने हाल ही में 9 साल का कार्यकाल पूर्ण करके अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में टेनिस में पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो ये हैं लिएंडर पेस। इन्होंने 1996 अटलांटा ओलंपिक में पुरुष एकल कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध कुश्ती से है। विनेश फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान और तीसरी भारतीय पहलवान हैं। पेरिस फाइनल प्रतिस्पर्धा में इन्हें 100 ग्राम भार अधिक होने से अयोग्य घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपराध न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो यह हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 4 अगस्त को चंडीगढ़ में अपराध न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए 4 ऐप लॉन्च किए हैं: ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य किसानों से MSP पर सभी फसलें खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसे अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी दी है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत डायनेमिक लिमिटेड। भारत डायनेमिक लिमिटेड को भारतीय वायुसेना ने अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के उत्पादन की मंजूरी दी है। तो जान लेते हैं, यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और अग्नि भी सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। ब्रह्मोस, यह भी सतह से सतह में मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। नाग एंटी टैंक मिसाइल और आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 2016। इसकी डिटेल जान लेते हैं। इन्होंने भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हें 1968 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और इन्हें 1977 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खूटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? यह MPPSC प्री 2022 में पूछा गया है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।